ये कक्षा 9 गणित। अभी हम लोग का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्न हो रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने 12 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं और ऐसे भी बहुत सारे वीडियो है। यदि आप लोग सही वीडियो देखना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, या आप लोग सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग सही वीडियो को जो है अच्छी तरीके से देखिए। आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम लोग जो है ना 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा है तो समीकरण 2x + 3y = k में k का मान होगा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है k का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। देखिए 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है और भी अच्छा प्रश्न भी आएगा। ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्न आपको मैं तैयारी करवाऊंगा यहाँ पर। देखिए तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका है x बराबर ना आपको 2 दिया गया है और y बराबर कितना दिया गया है, तो कहिएगा 1 दिया गया है, और समीकरण भी आपको पता है यहाँ पर 2x + 3y = k। तो यहाँ पर आपको बोला है कि k ज्ञात कीजिए, कि आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए तो x के जगह पर कितना बैठाना है, तो कहिएगा 2 बैठाना + 3, y के जगह पर कितना बैठाना, 1 बैठाना, बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, कहिए 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा। यानी कि k बराबर 4 और 3 कितना हो गया, 7, 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पर यानी कि 7 हुआ है ना, तो k बराबर कितना आया, 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 7 लिखा गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में ना k बराबर 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अब हमारा 14 नंबर। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्न हलों में समीकरण 2x + y = 7 का हल है। इसमें आपको बताना है 2x + y = 7 का कौन सा हल है, ये आपको बताना है। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना x बराबर आपका 2 दिया है, y बराबर 3 दिया है। यहाँ पर x बराबर 3 दिया, y बराबर 2, इस प्रकार से आपका दिया गया है। आपको क्या करना है, x या y दोनों में से किसी एक का मान, किसी एक का, ध्यान समझिए, दोनों में से किसी एक का मान आपको समीकरण में बैठाना है और अगले वाला का मान लाना है। यदि आ गया तो सही है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करूँ, पहले ऑप्शन नंबर बी को लेता हूँ। ठीक है, बी में आपका x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, 2 है। समीकरण आपका है 2x + y = 7। इसका हल है कि नहीं है, चेक करके आपको बता देना है कौन सा जो है ना इतना का हल है, कौन सा ये वाला। चलिए यदि मैं सबसे पहले x के मान 3 बैठाता हूँ, यदि x के मान 3 बैठाऊंगा तो y बराबर 2 आना चाहिए। यदि आएगा तो कहेंगे हल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो x का मान 3 बैठा, तो चलिए x का मान यदि मैं 3 बैठा दूँ तो y का मान देखते कितना आता है। 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7, और ये +9 है, इस पर टेगा तो -9, तो y बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। y बराबर कितना है, -2, लेकिन यहाँ तो y बराबर 2 है, यानी कि ये जो ना आपका हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ना y बराबर आप लोग 2 बैठाते तो आपको 3 आना चाहिए था, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए को आप लोग देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, है ना, समझने पर पूरा विश्वास रखना है, आपको समझना है। यदि आप लोग समझ लीजिएगा तो आप किसी प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, x बराबर ना आपको 2 दिया है और y बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। समीकरण आपका है 2x + y = 7। यहाँ पर यदि हम लोग x का मान 2 बैठाएंगे तो y बराबर 3 आना चाहिए। यदि हम लोग y का मान 3 बैठाएंगे तो x बराबर 2 आना चाहिए। बोलिए क्या बैठाएं, y बैठाएं। चलो ठीक है, y बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो गया 2x + y, y की जगह कितना बैठा दे, 3 बैठा दे, बराबर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 7, ये +3 इस पर जाएगा, क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से 3 गया, 4 बचा, तो x बराबर कितना होगा, ये 4 बटा, इसके साथ गुना में है, इस पर टेगा तो भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर कितना आया, 2 आया। देखिए यदि हमने y का मान 3 बैठा है तो x का मान कितना आया, 2 आया, मतलब ये इसका हल है। यदि आप लोग x का मान 2 बैठिएगा तो y बराबर 3 आएगा ही, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो निम्न हलों में कौन समीकरण 2x + 7 = 2x + y = 7 का हल है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्न हलों में कौन समीकरण x = 4y का हल है। इसमें आपको बताना है x बराबर 4y। ठीक है, इसका हल है, कौन सा है आपको बताना है। तो वही उसी प्रकार से x का मान आप लोग यदि यहाँ पर सभी में आपको चेक करना है, बारी बारी से सब में चेक करना है। ठीक है, चलिए जैसे कि इसका ना b वाला मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये आपका ना यहाँ पर आपका दिया गया, चलिए यहाँ पर समझिए। देखिए
यहाँ पर आपका समीकरण आपका क्या है, समीकरण आपका है x बराबर 4y, और इसमें आपको क्या करना है, x बराबर यदि आप लोग 4 बैठाएंगे तो y बराबर 1 आना चाहिए, या फिर y बराबर 1 बैठाइएगा तो x बराबर 4 आना चाहिए। चलिए मैं इस बार x का मान बैठा देता हूँ, ठीक है। x का मान कितना है, 4 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर चलिए रुकिए, x का मान हमने कितना बैठा, 4 बैठा दिया, तो हमें y बराबर 1 आना चाहिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, जो इस पट्टे उसको ऊपर लिखते, जो y के साथ उसे नीचे लिखते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 मतलब 1, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यदि आप लोग x का मान 4 बैठा है तो y का मान कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बाकी पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप x का जगह पर 1 बैठाइए तो y की जगह 4 आना चाहिए, नहीं आएगा। x का जो यदि आप 2 बैठाइए y का मान 1 आना चाहिए, नहीं आएगा। यदि आप x की जगह पर 4 बैठाइए y का मान 2 आना चाहिए, नहीं आएगा। इस प्रकार से यही वाला हमारा होगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। 15 का इधर हमारा बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न यही वाला कहा गया है, ठीक है। निम्न हलों में कौन समीकरण जो है इतना का हल है। तो इसी प्रकार से यदि आपको x का मान बैठाना है और y का मान देखना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर का मैं आपको ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये वाला आपको मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण आपका है x + 2y = 6। यदि आप लोग x का मान 2 बैठाते हैं तो y का मान 2 आना चाहिए, ठीक है। x का मान यदि आप लोग 2 बैठाते हैं तो y का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2y है, इधर हमारा 6 है, ये +2 इस पर क्या हो जाएगा -2, यानी कि इधर हमारा हो जाएगा 2y = 6 से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर आपका हो गया 2। कितना आया, y बराबर 2। यदि हमने x का मान 2 बैठाया तो y का मान कितना आया, 2 आया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ना आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन से आपको मैं चेक करके बता दूँ, बोलिए, ए बता दूँ, बी बता दूँ, डी बता दूँ, कौन से बता दूँ। चलिए ठीक है, ए वाला मैं आपको मैं चेक करके थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए, ताकि आप लोग अच्छी प्रकार से सीख जाएँ इसे, है ना। x + 2y = 6, ठीक है। यदि मैं x का मान 2 बैठाता हूँ तो y का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो y का मान हमारे 1 आना चाहिए। तो यह हो जाएगा 2y बराबर 6 + 2 इस पर -2, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो y बराबर कितना आएगा, 4/2। ये तो हमारा 2 आ गया भाई, 1 तो 2 आ गया, कितना आ गया, 2, कितना आया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 आया ना। तो y बराबर कितना आया, 2 आया, लेकिन y बराबर तो 1 आना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा ही नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब हमारा 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, x + y = 4 का हल है। तो वही वाला, आपको यदि x का मान आपको 1 बैठाना है, y का मान देखना आता है कि नहीं, 3 आता है कि नहीं। इसी प्रकार से यदि आप लोग x का मान 0 बैठेगा तो y का मान देखिएगा 0 आता है कि नहीं। इसी प्रकार सभी पर आप लोग चेक कीजिएगा, एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपको पहला ही वाला ऑप्शन सही हो गया तो बी और सी और डी में चेक करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो 17 का चलिए हम लोग चेक करते हैं। यदि हम लोग 17 का ए में चेक करें तो ए का हमारे कितना बोला गया, x बराबर 1 बैठाइए। बी का बोला गया x बराबर मतलब x बराबर यदि आप लोग 1 बैठाते हैं तो y बराबर आपका 3 आना चाहिए। चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो x + y = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि आप लोग x का मान 1 बैठा दिए तो y का मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 1 है, इस पर जाएगा तो -1, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3। यदि हमने x का मान 1 बैठाया तो y का मान कितना आया, 3 आया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, बन गया। 18 नंबर अब आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आप लोग चेक करने के लिए पूरा तैयार है। देखिए यहाँ पर क्या है, x + y = 7 का हल है। कौन सा हल है, बारी बारी से आप लोग चेक कीजिए। जैसे मैं आपको बी में चेक करके दिखाऊं, देखिए तो बी में यदि मैं कहूँ x का मान 3 बैठाऊँ तो y का मान 0 आना चाहिए। बैठा के देखते हैं। तो समीकरण हमारा x + y = 7। x का मान यदि मैं 3 बैठाता हूँ, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, 7, या +3 उस पर जाएगा तो -3, तो y का मान आ गया 4। क्या y का मान तो 4 आया, x का मान 3 बैठा तो y का मान 0 आना चाहिए, लेकिन 4 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। समझे कि नहीं। चलिए डी वाला पर चेक कीजिए आप लोग। देखिए यदि मैं x का मान कितना बैठाऊं, यदि मैं x का मान 3 बैठाऊं, समीकरण आपका क्या है, x + y = 7। यदि मैं x का मान 3 बैठाऊं, देखिए y का मान कितना आता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 +3 उस पर जाएगा तो -3, तो y बराबर कितना आया, 4। यदि मैं x का मान 3 बैठाऊं तो y का मान 4 आया। तो ये इसका हल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर है x + y = 7 का हल नहीं है। कौन सा हल नहीं है, सभी में हम लोग हल खोज रहे थे ना, अब यहाँ पर बोला हल नहीं है, बता दीजिए कौन सा नहीं है। चलिए बारी बारी से चेक करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, ये आपका ना ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो ये आपका एक्स यहाँ पर कितना 0 दिया है और वाई बराबर कितना दिया है 7 दिया है। कौन सा हल नहीं है ये बताना है, ठीक है। मतलब यदि आप लोग एक्स का मान 0 बैठा है और वाई का मान 7 आ गया, मतलब ये तो हल हो गया ना। तो हल जो हो गया उसको नहीं बताना है, ठीक है, जो हल नहीं है उसको बताना है। अब देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, बहुत अच्छा। समीकरण आपका है एक्स प्लस वाई बराबर 7 है। यदि हम एक्स का मान 0 बैठा दें तो देखते हैं वाई का मान कितना आता है। वाई का मान कितना आ गया 7, मतलब 0 बैठाने से 7 आया, मतलब ये तो आपका होगा, हल होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए। बी में आपको क्या बोला गया, यदि आप लोग एक्स का मान 7 बैठाते हैं, समीकरण आपका है एक्स प्लस वाई बराबर 7। यदि आप लोग एक्स का मान 7 बैठाते हैं तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 0। 7 बैठाने से 0 आ गया, मतलब ये तो हल है। ऑप्शन नंबर सी देखिए। सी में आपको बोला गया यदि आप लोग एक्स का मान 6 बैठाते तो वाई का मान 1 आना चाहिए। समीकरण आपका है एक्स प्लस वाई बराबर 7। एक्स का मान 6 बैठा दीजिए तो वाई का मान 1 आना चाहिए। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 6, उस पर जाए तो -6, तो 7 से 6 गया, कितना बचा 1। यदि आप लोग y का मान 6 बैठाए तो x का मान, यदि आप लोग x का मान 6 बैठाए तो y का मान कितना आया 1, मतलब ये तो हल है। कौन सा बच गया, ये वाला हल नहीं होगा। तो यहाँ जो हल नहीं होगा वही तो बताना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए एक बार फिर भी बना लेते हैं। हाँ देखिए, ये वाला हो गया x, ये हो गया y, तो x का मान कितना हो गया 2, y का मान आपका 3 आना चाहिए। 3 नहीं आना चाहिए बाबू, ठीक है, नहीं आना चाहिए, तब ये हल नहीं ना होगा। समीकरण आपका कितना है x प्लस वाई बराबर 7। x का मान यदि हम लोग 2 बैठाते हैं तो y का मान 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 7 ये +2 उस पर, ठीक है, तो -2, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया ना। 3 तो नहीं आया ना, नहीं आया ना, मतलब ये वाला इसका क्या हल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 20 नंबर भी आपको बताना है। 20 नंबर क्या बोलना है, निम्न हलों में कौन समीकरण इतना का हल है। अब कौन सा हल है आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको अब डायरेक्टली बताता हूँ, आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर चेक करते हैं हम लोग। यदि हम लोग एक्स का मान कितना बैठाएं 4 बैठाएंगे तो वाई का मान हमारा 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, x - 2y बराबर 4। एक्स का मान यदि हम लोग 4 बैठा दें तो वाई का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इधर हमारा हो गया -2y बराबर 4, ये +4 उस पर जाए तो -4, तो -2y बराबर +- तो 0 हो जाएगा ना। इधर आपका हो गया 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/-2, मतलब टोटल कितना हो गया y बराबर 0। यदि हम लोग x का मान 4 बैठाएं तो y का मान कितना आया 0 आया, मतलब ये वाला इसका क्या हल है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अपन 21 नंबर बनाएंगे। निम्न हलों में कौन समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का हल नहीं है, इसमें से बताना कौन सा हल नहीं है, ठीक है। ये सभी पर आप चेक कीजिए, इसका हल होगा, इस पर हल नहीं होगा, इस पर क्या होगा हल नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक बार डी को हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका कितना है 6,4, मतलब ये निर्देशांक दिया गया है। ये वाला आपका x है और ये वाला आपका क्या y है, ठीक है। ये आपका समीकरण है। समीकरण आपका कितना है 4x + 3y बराबर 12 दिया। यदि हम x का मान 6 बैठाएं तो कितना हो जाएगा, x का मान 6 बैठा दिया, मतलब 4 × 6 + 3y बराबर कितना हो गया 12। तो ये 6 4 कितना हो जाएगा 24 + 3y बराबर कितना हो जाएगा 12, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y बराबर 12, ये +24 इस पर जाएगा तो -24 हो जाएगा, ठीक है, -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 24 था ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3y बराबर, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, 24 बढ़ा तो -24 है, -12 कितना -12, तो y बराबर कितना हो गया -12/3, ठीक है, -12/3 हो गया। अब देखिए ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 4 है 12, माइनस था तो मतलब y बराबर कितना आया -4 आया, +4 तो नहीं ना आया। अब देखिए यदि आप लोग x का मान 6 बैठाते हैं तो y का मान 4 आना चाहिए था, ऐसा तो नहीं आया हमारा ना, मतलब ये क्या है हल इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि y का मान कितना आ रहा था -4 आ रहा था, जबकि यहाँ पर +4 है, मतलब ये इसका हल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए अब बोलो 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्या बोला गया है, x + 2y बराबर 6 का हल है। कौन सा हल है आपको बताना है। चलिए ए पर चेक करके आप लोग देखिए फटाफट क्या होता है। 22 नंबर है ना, 22 नंबर। चलिए देखिए, तो 22 नंबर में यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ए पर चेक करना है। तो एक पर यदि x बोलिएगा तो 2 हो गया, ठीक है, और y बोलिएगा तो ये भी 2 हो गया। समीकरण आपका है x + 2y बराबर 6 है। x का मान यदि आप लोग 2 बैठाते हैं तो y का मान कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 6 +2 इस पर जाए तो -2 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना होगा 6 से 2 गया कितना बचा 4, तो y बराबर कितना होगा 4/2, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर x का मान 2 बैठा है तो y का मान कितना आया, 2 आया, मतलब ये इसका क्या समीकरण हल है इसका, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बोला है हल नहीं है, तो आप लोग चेक कीजिए सभी पर, इस पर हल होगा, इस पर हल होगा, इस पर हल होगा, इस पर नहीं होगा, मतलब यही वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। डी वाला पर चेक कर लेते फटाफट से। यहाँ पर आपका x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया, ठीक है ना। समीकरण आपका कितना है, समीकरण आपका है y बराबर x प्लस 2 है। यदि हम y का मान या x का मान कोनो भी बैठा सकते हैं आप, चलिए x का मान हम लोग यदि 2 बैठा देते हैं प्लस 2, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो यहाँ पर तो y का मान 3 है, मतलब ये वाला इसका हल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला हल है, कौन सा हल है, तो ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग चेक कीजिए फटाफट से, बी पर चेक कीजिए, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। चेक करके देखिए, ये वाला आपका है x माइनस वाई बराबर 2 है ना। चलिए x का मान यदि मैं 4 बैठाता हूँ, x का मान 4 बैठाते तो देखते हैं y का मान कितना आता है, तो माइनस वाई बराबर कितना होगा 2, ये माइनस प्लस 4 इस पर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। 4 से 2 गया 2, 4 बड़ा है तो माइनस 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 क्या हो गया, कट गया, वाई का मान कितना आया, 2 आया। मतलब यदि हम लोग 4 बैठाते तो वाई का मान कितना 2 आता है, मतलब ये इसका हल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या है, y बराबर 3x का हल है, कौन सा इसका हल है आपको बताना है ना। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते, थोड़ा सा जगह है, दूसरा पेज हम लोग लेंगे। तो 25 नंबर देखिए, यहाँ पर आपका कितना है, y बराबर क्या दिया गया, 3x दिया गया है, ठीक है। यदि हम लोग ये वाला बना रहे थे ना, यदि हम लोग x का मान 1 बैठा है तो y का मान 3 आना चाहिए। यदि हम लोग x का मान 1 बैठाते हैं तो y का मान 3 आना चाहिए, 3 एकम 3, 3 आया, मतलब यदि हम लोग x का मान 1 बैठा है तो y का मान कितना 3 आया, मतलब ये इसका क्या हल है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सुंदर सा प्रश्न 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, हल है, ठीक है। अब आप लोग ना पूरा अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फिर भी लेकिन प्रैक्टिस तो बनता है ना। तो 26 नंबर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर समीकरण आपका दिया है 3 = 2x + y, ठीक है, ये आपका दिया गया है। इसमें से कौन सा हल है आप लोग चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए में मैं चेक कर रहा हूँ, आप सभी पर चेक कीजिएगा, ठीक है, घर में, ताकि आपका ना प्रैक्टिस हो जाए अच्छी प्रकार से, ठीक है। ये आपका यदि मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूँ तो ये कितना है, 0,3 है ना, 0,3, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यदि हम x का मान 0 बैठाते हैं तो y का मान 3 आना चाहिए। चलिए चेक करके देख लेते हैं। समीकरण आपका है 3 = 2x + y। यदि हम x का मान 0 बैठा दें तो 2 × 0 + y, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 बराबर 2, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस y, यानी कि y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर आपका 3 हो गया। यदि हमने x का मान 0 बैठाया तो y का मान 3 आया ना, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इसका हल हो गया, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न को बना लेते हैं। यहाँ पर भी क्या बोला है, हल है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर चेक कीजिए फटाफट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर चेक कीजिए, यदि हम x का मान 1 बैठाते तो y का मान 3 आना चाहिए। समीकरण आपका है y बराबर 2x + 1 है, ठीक है। यदि हम x का मान 1 बैठाते हैं, यानी कि 2 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 3। यदि हमने x का मान 1 बैठाया तो y का मान 3 आया ना, यानी कि ये इसका क्या हल है। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर आपका है y बराबर 2x - 4, ठीक है। y बराबर कितना है, 2x - 4, ठीक है। चलिए इस पर आप ऑप्शन नंबर बी पर चेक कीजिए फटाफट से। देखिए यदि हम लोग y बराबर 2x - 4 है, इसमें से x का मान 1 बैठाते हैं तो y का मान -2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो y बराबर देखिए, यदि हम x का मान 1 बैठाते हैं तो y बराबर देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया 4 से 2 गया 2 बचा, 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, मतलब y बराबर कितना आया, -2 आया ना। यदि हम लोग x का मान 1 बैठाए तो y का मान -2 आया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, y बराबर 2x का हल है। चलिए आप लोग ना x का मान 1 बैठाइए, देखिए y का मान 2 आएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये वाला समीकरण आपका कितना है, y बराबर 2x है ना। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग करते हैं x का मान ना 1 बैठा देते हैं तो y का कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। यदि हम लोग x का मान 1 बैठा है तो y का मान 2 आया। चलिए इस प्रकार से 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिए 30 नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर बताएं आपको, यहाँ पर बताते हैं। हाँ देखिए 30 नंबर यहाँ पर कितना है, बिंदु हमारा 3, 4 का समीकरण इतना कि आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका ना 3, 4, ये मतलब x और y दोनों का मान दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है कि a का मान निकालिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, ax, 3y बराबर कितना हो जाएगा, ax + 7। आपको ना x का मान 3 बैठाना, y का मान 4 बैठाना, क्योंकि ये समीकरण इस पर इसका हल है, ठीक है। ये इसका ये हल है। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर ना y का भी मान कितना दिया, 4 दिया, y का मान 4 बैठा दीजिए बराबर ए लिखिए। x का मान कितना बैठाइएगा, 3 बैठा दीजिए, जोड़ 4 जोड़ 7, ठीक है। अब 4 को 3 से गुना कीजिए 12 हो जाएगा, a को 3 से गुना कीजिए 3a हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 3a, चलिए एक बार थोड़ा सा इसको, ये 12 है ना, पर लिख देते 12 है ना, ये प्लस 7 इस पर टिकेगा तो कितना हो जाएगा, -7 बराबर कितना हो जाएगा 3a। 12 से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 3a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3, जो इस पट्टी उसको ऊपर लिखते हैं, जो इसके साथ उसके नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 5/3। a बराबर कितना या 5/3, बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए फटाफट से। देखिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, x बराबर 0 दिया है, y बराबर 4 दिया है, किस समीकरण का हल है। अब यहाँ पर देखिए आपको समीकरण ढूंढना है, क्या ढूंढना है, समीकरण ढूंढना है, x और y दोनों का मान दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले वाला समीकरण को पहले देखिए फटाक से। पहले वाला समीकरण आपका कितना है, x बराबर ना 4y दिया गया, वही कथन कि x का मान यदि आप 0 बैठाए तो y का मान 4 आना चाहिए, ठीक है। यदि हम x का मान 0 बैठाएंगे तो y का मान 4 आना चाहिए, यदि हम y का मान 4 बैठाएंगे तो x का मान 0 आना चाहिए। चलिए y का मान यहाँ बैठा देते हैं, y का मान कितना बैठा है, 4 बैठा है, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए b वाला पर चेक कीजिए, b हमारा कितना है, b आपका दिया है y बराबर 2x + 4 दिया गया है, ठीक है। चलिए यदि मैं यहाँ पर x का मान 0 बैठाता हूँ तो y का मान 4 आना चाहिए, या आप लोग y का मान 4 बैठाए तो x का मान 0 आएगा। चेक कीजिए किसी भी प्रकार से, आप लोग सीखिए इसको अच्छा से। देखिए तो यहाँ पर मैं अभी x का मान बैठा देता हूँ, x का मान 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो y का मान देखिए 0 को 2 से गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, अगर हमारा 4 हो गया है ना, तो y बराबर कितना हो गया 4, y बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर y का मान 4 आ गया, मतलब यदि आप लोग x का मान 0 बैठा है तो y का मान 4 आया कि नहीं। तो बोले कौन सा समीकरण इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, y बराबर 2x + 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अब हमारा 32 नंबर है। तो ये अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर भी 0 किस समीकरण का हल है, ठीक है। आप सभी समीकरण पर आप लोग चेक करिए और चेक करके देखिए, यदि आप लोग यहाँ पर x का मान 0 बैठाइए ना तो y का मान आपका 0 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी में हाथ लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग देख लेते हैं पहले चेक करके। ये वाला आपका कितना है, 2x - y = 7 है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, x यदि आप लोग x का मान 0 बैठाते हैं ना, देखिए x का मान यदि आप लोग 0 बैठाते हैं तो y का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो इधर 0 को 2 से गुना कीजिए, 0 - y बराबर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा -y बराबर 7, चर में माइनस नहीं होगा, इसमें भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा -7। यदि हमने x का मान 0 बैठाया तो y का मान आया -7, लेकिन मतलब ये वाला आपका समीकरण ये नहीं है, इसका यह समीकरण नहीं है, क्योंकि x का मान 0 बैठने से y का मान भी 0 आना चाहिए। चलिए ए वाला ऑप्शन पर चेक कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए में आपका कितना है, x बराबर 4y दिया गया है। यदि आप लोग x का मान 0 बैठाइए तो y का मान 0 आना चाहिए। x का मान हमें 0 बैठा दिया तो y का मान 0 आना चाहिए, तो y बराबर कितना हो गया, जो इस पट्टी उसको ऊपर लिखते हैं, जो y के साथ उसे नीचे लिखेंगे, तो 0/4 मतलब 0 हो गया, है ना। यदि हमने x का मान 0 बैठाया तो y का मान 0 आया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c का आरेख, इसका आरेख क्या होगा, हमेशा एक सरल रेखा होगा। आप x का मान कुछ भी मानिएगा, y का मान निकलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, ये जो है ना एक हमारा जो समीकरण जो होता है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जितना भी जो होगा ax + by + c के रूप में होती है, तो इसके ये जो है ना आपका हमेशा एक सरल रेखा ही होगा, क्या होगा, सरल रेखा ही होगा। इसी प्रकार से ना इसका अपरिमित रूप में अनेक हल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो पर अभी हम लोग इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।